Hello, dear students. Today we are going to start our topic meaning of management, meaning of business management, nature and scope of management. So, first of all, what is management? उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अब हम. मैनेजिंग असेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड कॉपरेशन एज वेल एज ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन एंटरप्राइज. ठीक है, मैनेजिंग करना क्या है, बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड फर्म हो या फिर कॉपरेशन वाली कॉपरेटिव्स हो या फिर कोई भी लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, वहाँ मैनेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो. मैनेजमेंट इज इनवेरिएबली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर्स. अब एक मैनेजर होता है, वो तो सारी एक्टिविटीज़ को एक टाइम पे मैनेज नहीं कर सकता, तो उसका काम क्या होता है, वो क्या है, वर्क को डिवाइड कर देता है और दूसरों की एफर्ट्स की मदद से क्या है, जो भी गोल सेट किया है, जो भी थिंग्स हैं उनको करवाता है. गेटिंग फ्रॉम वेयर वी आर टू और वेयर वी वांट टू बी, कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है. ठीक है, इस एम को लेके चलता है वो. और उसमें क्या है, वो एक्सपेंडिचर को भी लेके चलेगा कि लिस्ट एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ऑफ टाइम भी क्या है, कम होना चाहिए, मनी और एफर्ट्स भी क्या है, लेस होने चाहिए. और कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एफर्ट्स टुवर्ड्स सुपर ओरिएंटेड गोल्स, जो भी गोल सेट किए हैं एक फॉर्म के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी है, तो उसके लिए एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे ग्रुप में. अब है उसकी कुछ डेफिनेशन. तो ये डेफिनेशन सबसे पहले जॉर्ज आर टेरी एंड स्टीफन जी फ्रैंकलिन ने दी है. तो उनके अकॉर्डिंग क्या था मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स विद यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज. अब देखो मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम जो भी काम करने जाते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई रीज़न या गोल होता है. ठीक है, उसको अचीव करने के लिए क्या हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उससे पहले हमें मैनेजमेंट में ये देखना पड़ेगा कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान क्या करें. ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ेगी. और प्लानिंग क्या, हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा कि हम मान के चलेंगे, प्लान बनाएंगे पूरा कि हमें क्या क्या करना चाहिए. उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग में एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे. उसके बाद स्टाफिंग, कि हमें जो स्टाफ क्या चाहिए उसको रिक्रूटमेंट करेंगे. फिर लीडिंग, मैनेजर लीड करेगा, जो भी है उसके नीचे उनको सुपरवाइज करेगा. फिर कंट्रोलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि कंट्रोल अगर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे वर्कर्स के बीच में. ठीक है, तो ये अगर हमारे 5 फंक्शंस होंगे तो हमारा क्या है, गोल अचीव होगा. परफॉर्म टू डिटरमाइन, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा विद यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स और रिसोर्सेज भी उतना ही अहम होते हैं जितना ह्यूमन बींग्स होते हैं. अब सेकंड डेफिनेशन हैरोल्ड कुंज ने दी थी. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. ठीक, उसके हिसाब से क्या है कि मैनेजमेंट जो करता है, मतलब मैनेजर में एक ऐसी आर्ट होनी चाहिए कि वो क्या है, दूसरों से जो और ऑर्गेनाइजेशन में पीपल है वो ग्रुप ऑर्गेनाइज करके और उनसे काम करवा सके. ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, मैनेजर में ये ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए. फिर चलते हैं हम थर्ड डेफिनेशन पे, जिसने डाल्टन EMC फेयरलैंड ने दी है. मैनेजमेंट इज डिफाइंड फॉर कॉन्सेप्चुअल, थियोटिकल एंड एनालिटिकल पर्पजेज एज दैट प्रोसेस बाय विच मैनेजर क्रिएट, डायरेक्ट, मेंटेन एंड ऑपरेट पर्पजिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिस्टमैटिक, कोऑर्डिनेटेड, कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स. तो इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजर है कॉन्सेप्ट्स को भी लेके चलेगा. ठीक है, थियोटिकल थॉट्स को भी लेके चलेगा, एनालाइज भी करेगा कि क्या क्या कहाँ कमियां हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो उससे ही मैनेजर क्या है, डायरेक्ट कर पाएगा और मेंटेन रख पाएगा अपने वर्कर्स को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं. और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल को है, जो पर्पज़ है, उसको ऑपरेट कर पाएगा, एक सिस्टमेटिक वे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा, कोऑपरेट कर पाएगा ह्यूमन एफर्ट्स को. ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन. अब चलते हैं आगे. नाउ व्हाट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट. अब बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, हमने मैनेजमेंट पढ़ा पीछे, तो बिजनेस मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा, जो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करके चलेंगे. ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. दीज typically includes the production of material, money and machines and involve both innovation and marketing. ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, मनी, मशीन्स, और या तो हमारा इनोवेशन पे हम क्या करेंगे, उनको मैनेज करके चलेंगे, और मार्केटिंग को. ठीक है, अब आ जाओ नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट. तो नेचर और स्कोप क्या होगा मैनेजमेंट का, या फिर हम करेक्टरिस्टिक या फीचर्स भी बोल सकते हैं इसके. तो फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड. ये डेफिनेशन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी ना किसी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एक गोल होता है. ठीक है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ लेके चले, हम सभी का एक गोल होता है. ठीक है, तो मैनेजमेंट की क्या है, एक गोल होता है, गोल ओरिएंटेड होती है. एवरी फॉर्म इज बिल्ड फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव. हर जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं. मैनेजमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट्स टू एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है,
मैनेजमेंट से क्या होगा, मैनेजमेंट के इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम है जो क्या है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन का एफिशिएंट यूज़, और रिसोर्सेज को भी हम क्या है एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को। अब अगर मैनेजमेंट ना हो तो क्या हो, ठीक है, मैनेजमेंट अगर नहीं होगी यहाँ पर तो क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ेंगे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो खर्चे भी हमारे ज़्यादा होंगे, एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितने हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे अगर मैनेज करना नहीं आया तो, ठीक है। उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ओके। तो एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए। एक बात आती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की, ठीक है। तो मैनेजमेंट में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इफेक्टिवनेस क्या है, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑफ टाइम, ठीक है। इफेक्टिवनेस ये होता है, उसका मतलब होता है कि जो टास्क हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किया है वो क्या है, टाइम, प्रॉपर टाइम पे क्या है कंप्लीट होना चाहिए। जो भी जैसे हमने अगर प्रोडक्शन हमें पूरा करना है किसी चीज़ का, तो वो क्या है, हमें उस टाइम तक जो हमने टाइम सेट किया है उस अगर हमें इफेक्टिवनेस चाहिए तो वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। अब दूसरी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो एफिशिएंसी क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी जब इंक्रीज़ होगी जब हम अपने टास्क को क्या है करेक्टली मैनर में क्या करेंगे, पूरा करेंगे, कि मिनिमम कॉस्ट के साथ और रिसोर्सेज को ज़्यादा वेस्ट ना करके, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इनमें। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ कि मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या है कि यूनिवर्सल एक्टिविटी। अब मैं ये बोलूँ कि सिर्फ इंडिया में मैनेजमेंट है तो ये तो गलत होगा ना, क्यों। अब जो बाहर के स्कूल्स हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अमेरिका, यूएस, ये सभी हो गए, रशिया हो गया, तो क्या वहाँ मैनेजमेंट नहीं होती, होती है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल एक्टिविटी है, उनका भी क्या है मैनेजमेंट सिस्टम है एक। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेसेसरी होता है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस टू प्लेस, बट इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इट आर सेम। तो वो क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या मैनेजमेंट डिफरेंट हो सकती है, प्लेस टू प्लेस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑर्गेनाइजेशन उनको मान के चलती है, ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या नेचर होगा कि मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, अगर हम कॉन्टीन्यूसली हम करेंगे, जैसे एक बिजनेस की हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ को लेके चलते हैं तो ही बेटर रहता है, ठीक है। अगर वो कॉन्टीन्यूसली नहीं होगी तो क्या है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस अप टू द एक्सिस्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जब तक वो एग्जिस्ट करती है और उसके जो फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के। अ मैनेजर हैज़ टू मैनेज एवरी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली टू परफॉर्म बेस्ट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो मैनेजर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या करेगा, वो इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कॉन्टीन्यू प्रोसेस है। तो एक बात और है कि बहुत से जो बिजनेस है क्यों फेल होते हैं, और उनके फेलियर का रीज़न क्या होता है, उनका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, मैनेजरियल इनकॉम्पिटेंस होता है, या फिर उनका इनएक्सपीरियंस होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो जब एक बिजनेस जो है फेल होता है तो क्या है, उसके साथ साथ हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं, ठीक है। और उनके जो फाइनेंशियल और फिजिकल फेलियर है वो भी क्या है, उनके साथ ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये, और यहाँ तक कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए क्या है, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटअप करने के लिए, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी में जो है स्मॉल और लार्ज दोनों ही क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल भी और लार्ज भी। तो इन ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक साथ मिलकर क्या एक गोल अचीव करेंगे, कि हमें पता है गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक, स्कूल, बिजनेसेस, कॉलेजेस, या हमारी यूनिवर्सिटीज़ मान लो, और बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, सब क्या है मैनेजमेंट की वजह से सक्सेस होती हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि हम जहाँ भी जाते हैं हॉस्पिटल या स्कूल्स या यूनिवर्सिटी, तो वेल मैनेज्ड होती हैं। ये ऐसा नहीं होता, जहाँ मैनेजमेंट पुअर होता है तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ लोग बोल ही देते हैं कि मैनेजमेंट बेकार है, यहाँ का ये है वो है, ठीक है। तो मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। और क्या होता है, मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे आगे हमारा जो फोर्थ नेचर या करेक्टरिस्टिक होगी मैनेजमेंट की, वो क्या है, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस तो ऑब्वियस होगा ही ना, मैनेजमेंट एक्टिविटी अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय विद और एंड थ्रू द पीपल। अब पीपल नहीं होंगे तो फिर मैनेजमेंट होगी कैसे, ठीक है। एक मैनेजर तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो पीपल्स के बिना क्या है एक्टिविटीज़ या ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर ही नहीं सकते। इट एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड गोल्स, ठीक है। उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ही ज़रूरत होती है। इट हैज़ कंसिडर्ड नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एक तो सोशल प्रोसेस में क्या है, लोग आ जाते हैं, उनके बिना हम कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात नहीं है, ये सोशल, ये क्या है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। फिर है
फिफ्थ पॉइंट हमारा मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। डायनामिक नेचर का होता है मैनेजमेंट। तो डायनामिक क्या होता है? डायनामिक का सीधा अगर मैं मतलब बताऊँ तो चेंजेबल, ठीक है, जो चेंज होता रहता है। अब एक बात बताऊँ, हमारा इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है, कभी कोई सीज़न, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, कभी हमारा प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अपनी पॉलिसीज़ बदलनी पड़ती है, हमें अपने रूल्स बदलने पड़ते हैं। तो उसी के लिए क्या है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक होता है। मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं पीछे, और डायनामिक होता है। मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ टुडे मे नॉट बी एप्लीकेबल और इफेक्टिव फॉर टुमारो। अब यही बात इसने बोली है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम आज हमने अपना रखा है, जरूरी नहीं कि वो क्या है कल के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। देयरफॉर इट मस्ट बी डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट जो सोसाइटी की नीड्स या फिर हम कुछ भी बोलो, प्रेफरेंस बोल लो, उसके हिसाब से क्या है, चेंज होता रहता है। इट हैज़ मॉडिफाई इट्स स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, वो अपने स्टाइल्स को भी मॉडिफाई कर लेता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने को भी क्या है, चेंज कर ले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है सिक्स पॉइंट हमारा ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी होगी। क्यों? इट सिग्निफाइज अ टीम, क्लास और सेक्शन ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद मल्टीपल मैनेजरियल ड्यूटीज़, ठीक है। तो मैनेजर कुछ नहीं कर सकता अकेला, उस पर इतना बर्डन आ जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने अंडर क्या है ड्यूटीज़ दे देता है, ठीक है, कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये, तो एक टीम बना देता है या क्लास या सेक्शन पीपल्स का, ठीक है। तो उनको टास्क दे देता है। इट इज़ असेंशियल इफ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी टू अचीव कॉमन गोल्स, ठीक है। ये जरूरी होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या है, ये बताया जाए कि उनको क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो उन्हें टास्क दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है, टू अचीव अ कॉमन गोल, जो गोल ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है। इट डिफाइंस द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोसीजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क। और ये क्या है, मतलब ग्रुप एक्टिविटी में किसी को अथॉरिटी मिलती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और किसी को प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि स्पेसिफिक वर्क को कैसे मैनेज करके चलना है। फिर हमारा सेवन्थ पॉइंट होता है डिस्टिंक्ट प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक बहुत ही अलग प्रोसेस होता है, डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। जो हमने फंक्शंस अभी शुरू में डेफिनेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये पढ़े थे। तो इसके डिस्टिंक्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एवरी मैनेजमेंट इज कनेक्टेड विद अनदर, ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं। अगर हमने प्लानिंग कर ली तो अब क्या, उससे नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, ऐसे ही फिर अगला। तो हमारे ये फंक्शंस क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इट क्लियरली डिफाइंस द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ वर्क टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। और क्या क्लियरली डिफाइन करता है कि जो हमने गोल प्री डिटरमाइंड, हमारे जो पहले गोल सेट किए हैं, उनके प्रोसेस को करने के लिए ये डिस्टिंक्ट है। इट डज नॉट कंसिडर द ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ये ट्रायल और एरर अप्रोच की तरह नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा एट्थ पॉइंट, बोथ साइंस एंड आर्ट। जो मैनेजमेंट हमारी साइंस और आर्ट कैसे होगी, अब ये देखते हैं कि साइंस जो होती है हमारी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी होती है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, ट्रूथ होते हैं, डेट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ठीक है, कि उसमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किए होते हैं। सिमिलरली आर्ट इज द पर्सनल स्किल एंड एबिलिटी टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। आर्ट भी एक क्या होती है, पर्सनल स्किल होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इट इज़ अ साइंस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब मैनेजमेंट क्यों है साइंस, क्योंकि ये किस पे है, थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है यूनिवर्सली, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट, ये आर्ट भी होगी क्योंकि इसमें मैनेजर की स्किल्स भी देखी जाएंगी, एबिलिटी भी कि वो मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है, या फिर वो साइंस ये होनी चाहिए कि वो अच्छे से मतलब प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये साइंस और आर्ट दोनों ही मैनेजमेंट है। अब एक प्रोफेशन, नाइन्थ जो हमारा नेचर होगा वो है अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। तो प्रोफेशन कैसे है, द प्रोफेशन इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क फॉलोड बाय स्पेशल नॉलेज एंड एजुकेशन। अब एक बात आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। अकाउंट से रिलेटेड भी अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उनको मेंटेन करने के लिए भी क्या, मैनेजर को क्या होनी चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, एक प्रोफेशन होना चाहिए, अकाउंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो और क्या स्किल्स होनी चाहिए, अगर हम ये बोले कि बिज़नेस का जो हमारी ये बैलेंस शीट या वगैरह वगैरह बनती हैं, या फिर परफॉर्मा बनता है, तो क्या इनको ऑडिट करना भी क्या है, एक प्रोफेशन हो गया, ठीक है, ऑडिटर। ये सारे के सारे क्या स्पेशल नॉलेज या एजुकेशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज एंट्रस्टेड टू द हैंड्स ऑफ प्रोफेशनल हैविंग स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन भी है। फिर है सबसे लास्ट पॉइंट हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी भी होता है मैनेजमेंट। मैनी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट, इनके अलावा साइंस, आर्ट या प्रोफेशन, इनके अलावा भी क्या है, मैनेजमेंट किस किस को लेके चलता है,
कौन से डिसिप्लिन से? साइकोलॉजी। भाई साइकोलॉजी लेगा, क्योंकि क्यों, क्या होता है कि एक मैनेजर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिनको टास्क दे रहा है, जिनको एक्टिविटीज़ दे रहा है, उनका माइंड में पता होना चाहिए कि वो, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में, ठीक है, कि वो बुरा तो नहीं सोच रहा कि मेरे पे इतना बर्डन डाल दिया, तो वो वर्कर अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी की भी होनी चाहिए। सोशियोलॉजी भी, कि डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ठीक है, कि एक वर्कर तो तो अच्छे से बिहेव कर रहा है और दूसरे से नहीं कर रहा, तो सोसाइटी को भी लेके चले सोशियोलॉजी से। इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, ठीक है, और मैथमेटिक्स को भी लेके चले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।